हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 14, 4.14। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिः न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। देखिए कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। अभी इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, कुछ थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की इच्छा है, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है जो यह बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है न ही किसी राज नियम के अधीन रहता, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों में सकाम कर्म बंधनों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कर्मों के लिए उत्तरदायित्व नहीं, कर्मचारी के लिए स्वयं कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति के उत्तर उत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार में कर्म में प्रवृत्त होती हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथा कथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रकृति क्रिया के पृथक रहता है। उदाहरणार्थ पृथ्वी पर उगने वाले विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायित्व नहीं, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उगती। श्रील प्रभुपाद की थोड़ी चर्चा करते हैं। तात्पर्य जो बचा है वो आप लोग स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो कल के श्लोक में भगवान ने 4 वर्णों की बात कही थी, और 4 वर्णों के बाद भगवान ने कहा ये सब जो है 4 वर्ण, इनका आधार है गुण और कर्म, गुण कर्म विभाग सा। जो व्यक्ति जिस गुणों को धारण करता है उन गुणों के आधार पर ही फिर वो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म भी करता है। जैसे उसके यदि किसी के अंदर गुण है एक अच्छे गायक के, तो वो आगे वो अच्छा गाना चाहता है, कोई बॉलीवुड में सिंगर बनना चाहता है, कोई भगवान के भजन गाएगा। किसी के अंदर डांस का गुण है तो वो नृत्य करना चाहता है, कोई बार में जाके पैसा कमाने के लिए नाचने लगता है, तो कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए मंदिर में नाचता है। तो जैसे गुण है उसके आधार पर जीव कर्म करता है। भगवान ने एक बात और कही थी, प्रभुपाद ने भी कही थी, कि जीव के अंदर जो गुण है यदि वो उनके आधार पर ही कर्म करता है तो उसे संतुष्टि मिलती है। ये बात भी निश्चित है। और उन्हीं गुणों के आधार पर वो फिर कर्म भी करता रहता है। एक हमने मूवी देखी थी, 3 इडियट। तो उसमें जो है वो एक व्यक्ति को उसका पिताजी कहता है पैदा होते कि तुम्हें इंजीनियर बनना है। वो कहता उसके जब वो बड़ा होता है तो वो फोटोग्राफर बनना चाहता है। उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम्हें इंजीनियर बनना है। तो वो कहता है कि नहीं अब्बा, वो उसके पिताजी ममडन थे उस मूवी में, तो वो बोलता है कि नहीं अब्बा, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, और अगर मैं इंजीनियर बन भी गया तो बहुत बकवास इंजीनियर बनूंगा मैं, मुझे फोटोग्राफर ही बनना है। क्या है तो कितना भी अच्छा वो इंजीनियर बन जाए, लेकिन उसके हृदय में इच्छा क्या, उसके गुण क्या है, एक फोटोग्राफर के हैं, उसे इंजीनियर बना दिया तो वो बहुत बेकार ही दर्जे का इंजीनियर बनेगा, और उसके हृदय में जो है सदा ही असंतोष रहेगा। इसलिए क्या है भगवान ने ये जो वर्ण बनाए हैं ये गुणों के आधार पर बनाए, जाति के आधार पर नहीं। इस विषय में कल हम ऑलरेडी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। भगवान यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि भगवान जो इस प्रकार के बंधनों में नहीं बनते। हम तो अपने गुणों के आधार पर कर्म करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन भगवान इस प्रकार के किसी भी बंधन में नहीं बंधते हैं। आज के श्लोक में भगवान ये बात कह रहे हैं। तो बात समझने की, भगवान क्यों नहीं बंधते, क्यों? क्योंकि भगवान के भीतर कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है इस भौतिक जगत में।
कुछ भी भगवान अचीव नहीं करना चाहते, कुछ भी भोगना नहीं चाहते, कोई इच्छा नहीं, नथिंग। और यही कारण है कि वो किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बंधते हैं। सब कुछ भगवान का है इस भौतिक जगत में, संपूर्ण सृष्टि भगवान की है। और इस अपनी ही सृष्टि में उनको भोगने की कोई चाह नहीं। क्या करने आए भगवान यहाँ पर? भगवान ने ये भी बता दिया पीछे कि वो क्यों आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, वो सब बता दिया। धर्म की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों के आदान प्रदान के लिए, और सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे असुरों का संहार करने के लिए। भगवान क्या भोगने आए हैं यहाँ पर? क्या उनके मन में इच्छा है कि मैं गोवा में जाके कोलंगुट बीच देख के आऊं, या अमेरिका में जाऊं और बढ़िया अमेरिका में देख के आऊं? लोगों में बड़ी इच्छा रहती है, हाय रे हम अमेरिका घुमाएं। भगवान से भी मांगते हैं, अमेरिका घुमा दो भगवान जी, गोवा घुमा दो, लंबी गाड़ी दिलवा। भगवान को क्या भोगना है? हाई क्लास वैकुंठ के मालिक हैं वो, लक्ष्मीपति हैं, सब कुछ है उनके पास। इस भौतिक जगत में उनके पास भोगने के लिए कुछ नहीं है। उस वैकुंठ को छोड़कर यहाँ क्या भोगने आएंगे वो? तो भगवान इसी बात को कह रहे हैं, जो इस बात की गहराई को समझ लेता है वो भी कर्म बंधन से बच जाता है। इस बात को गूढ़ता से समझना है। इस बात कैसे बच जाता है? क्योंकि जब वो जान लेता है कि भगवान कर्म बंधन में नहीं फंसते। क्यों नहीं फंसते कर्म बंधन में? क्योंकि भगवान इच्छा नहीं करते, कुछ भी भोगने की इच्छा नहीं है उनके अंदर, तो इसलिए वो कर्म बंधन में नहीं पड़ते। तो जब कोई जीव इस बात को समझ लेता है, तो भगवान के उन गुणों को अपने अंदर विकसित करने का प्रयास करता है। और जब अपने भीतर इन गुणों को विकसित करने का प्रयास करता है, तो फिर वो भी मोक्षगामी बन जाता है। क्योंकि जब इच्छा ही नहीं होगी, भोगना ही नहीं चाहेगा, कुछ हासिल ही नहीं करना है, तो फिर क्या होगा? फिर वो अपना कर्तव्य मानते हुए कर्म करता है, बस अपनी जिम्मेदारी मानते हुए कर्म करता है, भोगने के लिए नहीं। और जब इस प्रवृत्ति के साथ कोई कार्य करता है जीव, तो फिर वो मोक्षगामी हो जाता है। अगर हम भोगने की इच्छा छोड़ दें, तो हम भी बंधन मुक्त हो जाएंगे, मोक्षगामी हो जाएंगे। तो भगवान तो यहाँ भोगने नहीं आते हैं, भगवान भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। बस हमें भी इस चीज को फॉलो करना है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आ, ये सारे दुख हमें जो है भगवान दे रहे हैं। क्या वास्तव में भगवान दुख देते हैं? इस भौतिक जगत में हमें कर्म बंधन लगे हैं, हम दुख भोग रहे हैं? नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान तो सिर्फ एक तरह से, यहाँ पे उदाहरण भी दे रहे हैं प्रभुपाद, एक कंपनी का जैसे मालिक होता है ना, उसने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए कंपनी में, और एम्प्लॉय से कहा कि आपको ये कार्य करना है। जो एम्प्लॉय उन नियमों को समझ लेता है, कार्यों को समझ लेता है, और अपने मालिक की इच्छा को सर्वोपरि रख के उसकी इच्छा से अलाइन होकर कार्य करता है, तो क्या है, उसकी उन्नति होती है। लेकिन वहीं जो उस कंपनी की जो मालिक है, या उसके कंपनी के नियम है, जो कंपनी का गोल है, कंपनी की जो इच्छा है, उसको ध्यान में न रख के अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा, तो फिर क्या है, वो दुख भोगेगा, असंतुष्ट रहेगा, ना उसका प्रमोशन होगा, हो सकता है सैलरी भी रुक जाए, उसको निकाल दिया जाए, मतलब वो परेशान रहेगा, बॉस भी आपसे असंतुष्ट रहेगा। तो क्या इस दुख का और असंतोष जो मिल रहा है एम्प्लॉय को, उसका कारण बॉस है? नहीं, वो एम्प्लॉय खुद है। क्योंकि कंपनी ने तो आपको नियुक्ति करते हुए नियम भी बताए, आपको उनके अनुसार कार्य करना होगा। आपने अनुसार कार्य किए, तो फिर आप जो है उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, नहीं करेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा। ऐसे ही जब एम्प्लॉय एचआर को बोलता है, हाँ यस यस यस, सब कुछ साइन कर देता है, हाँ मैं इस आपके अकॉर्डिंग काम करूंगा। इसी प्रकार जीव गर्भ में जब होता है माता के, तो भगवान को सब कमिटमेंट करके आता है, प्रभु इस भौतिक जगत में जो है मैं आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, भजन करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन आने के बाद क्या करता है, आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। आज अभी न्यू ईयर आने वाला है, 31 तारीख को, 31 दिसंबर को इस बार पुत्रदा एकादशी है।
उस पुत्रदा एकादशी के दिन, जिस दिन भजन भक्ति होनी चाहिए, संपूर्ण विश्व में क्या क्या होगा आप सोच के देखिए। तो क्या उस कर्म के परिणाम जो लोगों को मिलेंगे वो भगवान दे रहे हैं? नहीं। उसी दिन जो व्यक्ति भजन करेगा, भक्ति करेगा, उपवास रखेगा, वो लाभ पाएगा। जो नहीं करेगा वो दुख पाएगा। कारण भगवान है क्या? नहीं, उसके खुद के कर्म है। जिस प्रकार एम्प्लॉय के कर्म उसके दुख और असंतोष का या उसके सुख और उन्नति का कारण बनते हैं, उसी प्रकार इस भौतिक जगत के मालिक भगवान है। जैसा वो बता रहे हैं, अगर हम उनके अनुसार कार्य करेंगे तो हम भी सुख और आनंद भोग सकते हैं। परंतु हमें दुख मिल रहे हैं, संतोष मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हम भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। हम तो मन के राजा हैं। ले लो राजा, पिटते रहो, लाते खाते रहो माया की, काहे के राजा। तो हमारे दुखों और असंतोष का कारण भगवान नहीं, हम स्वयं हैं। भगवान ने तो इस जगत में नियम दिए हैं, बस हम पालन नहीं करते, इसलिए दुख और असंतोष हमारे जीवन में आता है। कारण भगवान नहीं है। बड़ा सुंदर उदाहरण है इस बात का। जब पौधा उगता है पृथ्वी से, यानी अनाज उगता है, तो कब उगता है? जब बारिश पड़ती है, जब बारिश का, वर्षा का मौसम आता है, तो अनाज कैसे एकदम फल फूलता है। तो जब बारिश होगी तो अनाज उगेगा, नहीं तो नहीं उगेगा। बिल्कुल सत्य बात है। बारिश अगर नहीं हुई तो आपने देखा होगा अकाल पड़ जाता है, किसान परेशान हो जाता है, क्यों? बारिश नहीं पड़ रही है। तो बारिश होगी तो अनाज उगेगा। लेकिन क्या अनाज के उगने का कारण बारिश है? नहीं। अनाज के उगने का कारण है पृथ्वी के गर्भ में डाला हुआ बीज। जो बीज धरती पर किसान ने डाला है, वो कारण है उस पौधे के उगने का। यदि वो बीज न डाले और बारिश कितनी भी होती रहे, वहां से अनाज उगेगा? नहीं। तो बारिश क्या है? बारिश सिर्फ सहायक है, कारण नहीं। उसी प्रकार हमारे दुखों का कारण, हमारे बंधन का कारण हमारे कर्म है, न कि भगवान। वह भगवान हमारा ऐसा कर दिया तुमने, तुम्हें दया नहीं आई, तुम ऐसे हो, भगवान बड़ा निर्दयी है। अरे भगवान ने कुछ नहीं किया। बीज हमने बोए हैं भाई। किसान के खेत में वही होगा जो बीज किसान ने डाला है। भगवान तो सिर्फ स्वीकृति देते हैं, जिसने जैसे कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको ये प्रकृति वैसे ही फल प्रदान करती है। भगवान तो बस स्टैम्प मारते हैं, हाँ दे दो। जिसने वास्तव में भक्ति की है वो मोक्ष तक का फल पा लेता है, भगवान के धाम में जाने का फल पा लेता है। लेकिन गलत काम करेगा तो उसको दुख है। तो किसको सुख मिलेगा, किसको दुख मिलेगा, किसको संतोष मिलेगा, किसको असंतोष मिलेगा, इसका आधार भगवान की इच्छा नहीं, हमारे खुद के कर्म है। भगवान की तो वास्तव में कोई इच्छा ही नहीं है। और इसी कारण भगवान के ऊपर कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान की कोई कामना नहीं है, भगवान की कोई इच्छा नहीं है। भगवान चाहते हैं कि हम सब जो है भगवान के धाम में प्रवेश करें। हाँ, इतनी इच्छा उनकी जरूर रहती है। अपने लिए भोगने की भगवान की कोई इच्छा नहीं। भगवान के पास कोई कमी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं जो ये बात जान लेता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, इस भौतिक जगत में भोगने की इच्छाओं को धीरे धीरे दमन करता है, उन्हें कम करता है, और फिर कर्म बंधन के पाश से मुक्ति पाता है। और यही काम क्या करता है? ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यासी, जो आश्रम में डिवाइड किया इस जीवन को, उसमें धीरे धीरे इच्छाओं को कम किया जाता है। स्वच्छंद जीवन जीने की प्रवृत्ति को मारा जाता है। भोगने की इच्छाओं को कम किया जाता है। ब्रह्मचर्य जीवन में अपने को बांध के रखना पड़ता है। वानप्रस्थ में कितना कुछ त्याग करना पड़ता है, और सन्यास में तो सब कुछ। तो धीरे धीरे जब व्यक्ति इच्छाओं को छोड़ता है, तो जिस प्रकार भगवान के अंदर इच्छा नहीं है और उनको कर्म बंधन नहीं लगता, उसी प्रकार जब जीव भी धीरे धीरे इच्छाओं को छोड़ता है, तो फिर वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और अंत में वो मोक्षगामी प्रवृत्ति को पा लेता है, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। भगवान आज के श्लोक में इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद की जय। सभी उपस्थित भक्तों की जय।